नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में महत्वपूर्ण मेहमान जुड़े हैं। 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं IBJA के। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और संदीप बजोरिया हैं CEO हैं सनविन ग्रुप के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की, जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बन गया है। और इस वक्त अगर आप चांदी के प्राइस को देखें तो MCX पर चांदी का भाव इस वक्त करीब 1600 रुपए ऊपर है और गोल्ड में करीब 600 रुपए की बड़ी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा, क्या चांदी की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि चांदी में तेजी ज्यादा है, क्या चांदी की तेजी और बढ़ने वाली है? मृत्युंजय जी, देखिए, एक US में इलेक्शन का एक इवेंट था, जो इवेंट अब लगभग पूरा हो गया है और स्थिति लगभग धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है कि कौन बिडेन जीतने वाले हैं या ट्रम्प जीतने वाले हैं। ये एक जैसे ही कोई कमोडिटी मार्केट में कोई इवेंट खत्म होता है तो मेरे ख्याल से वो वक्त ऐसा होता है कि वहां पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और यदि आपने कोई पोजीशन बनाई है तो उसको काट देना चाहिए, क्योंकि जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक ये पता नहीं चलेगा कि अब चांदी में आगे तेजी का रुख जारी रहेगा या नहीं। जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो यहाँ पर हमेशा दिवाली के अंदर चांदी में तेजी रहती है, तो मुझे लगता है कि दिवाली के समय चांदी का भाव यहाँ पर 66,000 के आसपास बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिवाली के हफ्ते में 66,000 का लेवल आपको चांदी में दिख सकता है। अभी चांदी का भाव है 63,000 के करीब। ओके, तो ये राय आपकी चांदी पर है। और आपके बोलते बोलते देखिए मार्केट 1600 रुपए से ज्यादा बढ़ गया, तेजी लगातार बढ़ी रही है। आपका क्या व्यू होगा हिमांशु गुप्ता? क्या आपको लगता है कि इंट्राडे के ट्रेडर को चांदी में बाइंग करनी चाहिए और आज के कारोबार में यहां से 1000 रुपए तक की तेजी और दिख सकती है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज के लिए अगर खरीदारी करने का आज या बहुत शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो मैं थोड़ा सा यहां पर और इंतजार करना चाहूंगा मृत्युंजय जी। मेरा ऐसा मानना है, जैसे सुरेंद्र जी ने भी बताया कि एक जो रिस्क ऑफ ट्रेड था जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक जिसको बोलते हैं कि हेज करने की वजह से थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट को बचाने के लिए या हेज करने के लिए जो खरीदारी देखने को मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं मुनाफा वसूल भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर ये बाजार आज और कल के सेशन में 63,000 या 63,500 के ऊपर चांदी का बाजार भारतीय बाजारों में सस्टेन करता है, तो मैं यहाँ पर कंफर्टेबल रहूंगा तेजी की पोजीशन बनाने के लिए। और उस कंडीशन में मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुरेंद्र जी की एडवाइस से कि यहाँ पर 66 से 66,500 तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन मृत्युंजय जी, अगर ये बाजार आज के सेशन में या फिर कल जैसे कि नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं और उसके बाद यहाँ पर 63,000 से फिसलना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा एक दायरे का बाजार उमड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर थोड़ा सा खरीदारी को अभी अवॉइड करना चाहूंगा। हाँ, तो ये ट्रेडिंग की आपकी एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी है जो हिमांशु जी ने आपको बताई है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। मेहता जी ने आपको ओवरऑल भी बताया और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आपको हिमांशु जी ने बताई। अब आप बताएं सुनंद जी कि बिल्कुल इंट्राडे के प्लेयर को जो अगले 6 घंटे के लिए ट्रेड करना चाह रहा है सिल्वर में 63,000 के भाव पर, उनको क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि ये US मेरा मानना है कि सिल्वर के मार्केट में मुझे अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मैं एक्सपेक्टेंसी रखना चाहता हूं। थोड़ा सा नीचे के लेवल पे ही खरीदारी का मौका मुझे दिखाई दे रहा है। एक थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए 62,500 के लेवल पे, जहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौका मुझे दिखाई दे रहा है। आज की जो हाई लेवल से 63,200 के आसपास है, वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। और जैसे दूसरे एनालिस्ट हिमांशु जी ने कहा था कि 63,500 के
और लेवल्स के ऊपर जाते हुए अगर देखने को मिला तो भी एक कंफर्म बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। तब तक मैं आज के लिए कहूंगा कि 62,500 के लेवल पे आप खरीदारी कर लीजिए, 62,000 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और 63,200 तक आप टारगेट रख लीजिए। ठीक, ओके, तो ये बात हो गई आपकी। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड को लेकर के हमने एक बड़ा पोल किया था आज सुबह 11:30 बजे, और हमारे सारे एक्सपर्ट का मानना था उस वक्त कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। हालांकि आज ही बहुत दाम बढ़ चुके हैं इस पोल के बाद, और इस वक्त गोल्ड का मार्केट करीब 600 रुपए ऊपर है। अगले हफ्ते के लिए 53,000 तक का टारगेट भी दिया गया है। मेहता जी, आप सहमत हैं क्या दिवाली के हफ्ते में गोल्ड का प्राइस हम 52,500 या 53,000 तक देख पाएंगे क्या? जी बिल्कुल देख पाएंगे, लेकिन यदि जैसा कि मैंने कहा कि यूएस इलेक्शन का इवेंट खत्म हो गया है तो कोई बहुत ज्यादा इसमें तेजी रहने वाली नहीं है। दिवाली के आसपास के 3-4 दिनों में जरूर भाव आपको 52,500 से 53,000 के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप अगले 6 घंटे या अगले 3 दिन की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए और अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज आप बताएं मेहता जी, आपने कहा कि यूएस इलेक्शन में चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं, तस्वीर साफ हो गई है, तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं क्या उनको अब गोल्ड में एक बार फिर से नई खरीद शुरू कर देनी चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए, जब हम मार्च में लॉकडाउन की स्थिति में थे और वहां से लगा के जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमने गोल्ड में लगभग 43% तक की बढ़ोतरी देखी है। लेकिन अब कोई ऐसा इवेंट नहीं है। अब हम वैक्सीन के नजदीक जा रहे हैं, यूएस की स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। धीरे धीरे सभी देशों में इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहे हैं, रिकवरी तेजी से बढ़ रही है। तो ये कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से अब हमें 8.5 से 9% या ज्यादा से ज्यादा 10% सालाना गोल्ड के अंदर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। दाम बहुत बढ़े हैं तो अब बहुत ज्यादा रफ्तार यहां पर नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ गोल्ड के दाम बढ़ते रहेंगे, स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी। अब हिमांशु जी आप बताएं कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस प्राइस पर गोल्ड में? जी मृत्युंजय जी, देखिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 51,450 51,500 पर रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट जाने का है। मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर शॉर्ट बनाएं, 51,650 या 51,700 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है कि 51,000 तक के लेवल्स यहां पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन हालांकि जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने भी डिस्कस किया कि आने वाले हफ्ते में दिवाली का त्योहार है, यहाँ पर धनतेरस के मौके पर खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है, तो फिर से 51,200 51,300 जो कि लोअर एंड है 51,000 के आसपास, वहां पे खरीदारी करके चलें। 51,000 नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 15 दिन के नजरिए से मुझे लगता है कि 52,000 तक के लेवल्स गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए मृत्युंजय जी मेरा मानना है कि यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 51,200 51,000 के आसपास वापस से खरीदारी की जा सकती है। तो 51,000 के आसपास एक बार फिर से पोजिशनल ट्रेड यहां पर लिया जा सकता है। लेकिन इंट्राडे में अगर ट्रेड लेना हो सुनंद, तो 51,400 के भाव पर कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है? करें तो इंट्राडे में भी अभी भी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मेरा राय तो अभी भी सेलिंग ही रहेगा हिमांशु जी की तरह भी। तो मैं कहूंगा कि 51,400 51,500 के लेवल तक सेलिंग का मौका हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस भी मेरा भी वही है, 51,700 51,750 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, और डाउन साइड टारगेट 51,000 तक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तेल और तिलहन की, जहां पर अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। आखिर दाम क्यों बढ़े हैं, एडिबल ऑयल की कीमतों में तेजी क्यों आई है, इसके पीछे वजह क्या है और क्या आगे दाम और बढ़ेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि सोयाबीन में, सोया तेल में या क्रूड पाम तेल में तेजी क्यों आई है? नमस्कार मृत्युंजय जी,
तेजी के 3 प्रमुख कारण है। सब में बड़ा कारण ये है कि ला नीना वेदर पैटर्न, जिसने इंडिया में एक्सेस बारिश कराई, चाइना में फ्लड कराए, इंडोनेशिया में फ्लड कराए, यूक्रेन रशिया में ड्राइनेस कराई और साउथ अमेरिका में ड्राइनेस कराई, ब्राजील अर्जेंटीना में। तो ये जितने भी ऑयल सीड ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ सब जगह एडवर्स वेदर से प्रोडक्शन कम हुआ है। और पाम में भी लॉकडाउन्स हो रहे थे, फिर लेबर शॉर्टेज हो रही थी और इंडोनेशिया के फ्लड, ये कारण से भी पाम का प्रोडक्शन ये साल बढ़ नहीं पाया, जो हर साल 40-50 लाख टन बढ़ता है। तो प्रोडक्शन की बढ़ने की कमी नंबर 1। नंबर 2 कारण ये रहा कि चाइना ये साल अपना कंजम्पशन का जो खरीदता था वो तो खरीद ही था, लेकिन चाइना ने ये साल फूड सिक्योरिटी रिजर्व करके एक नया चैप्टर खोल दिया है और वो हिसाब से वो चाइना अपनी जो रिक्वायरमेंट है उससे 1.5 खरीद रहा है। तो उस कारण से डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है। और तीसरी और अहम बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड ओवर कोरोना को फाइट करने के लिए हेवी लिक्विडिटी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इंजेक्ट किए 0% 1% इंटरेस्ट पे, और पूरे देखे वर्ल्ड के शेयर मार्केट हम देख रहे हैं कि पहले वाले ऊंचाई के आसपास करीबन आ चुके हैं। इंडिया का सेंसेक्स भी आप देख रहे हैं 42,000 था, वो 41,000 हो गया है, जो नीचे में 26,500 चला गया था। तो ये जो फ्री मनी जो इंजेक्ट हुआ है, ये मनी पहले शेयर्स में इन्वेस्ट हुआ और उसके बाद में कमोडिटीज में इन्वेस्ट हुआ। तो ये 3 प्रमुख कारण है जिसके कारण से हमें ये साल इंटरनेशनल मार्केट में 30% की तेजी दिखी है और वही तेजी का रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट में आया है। इंडियन मार्केट में भी 30 से 35% भाव जो है ये साल बढ़े हैं। पिछले 4-5 महीने का हिसाब लगाएंगे आप। ओके, ठीक है। तो अभी दाम और बढ़ेंगे क्या मजोरिया जी? संजय जी, अभी दाम अच्छे लेवल पे खड़े हैं। अभी यहाँ से छोटा मोटा रिएक्शन आते रहेगा मार्केट में, लेकिन फिर भी बायस जो है अपवर्ड ही है, मतलब तेजी की तरफ का ही मार्केट का थोड़ा रुझान है। सो हमें वो समझ के चलना पड़ेगा इस मार्केट को कि अभी भी वर्ल्ड में सप्लाई का प्रेशर बढ़ा नहीं है, डिमांड चाइना के भी कंटिन्यूड है। तो इस कारण से लेके मार्केट में माहौल अच्छा ही बना रहेगा, लेकिन छोटे मोटे रिएक्शन आते रहेंगे। लेकिन लग रहा है कि तेल में और सीड में भी हमने देखा, सरसों सीड जो नीचे में आपका चला गया था सीजन की शुरुआत में 3804 था, वो 6200-6300 रुपया आज क्लोज हुआ है। और सोयाबीन सीड जो नीचे में 3500-3700 था, वो 4355 आज क्लोज हुआ है। तो सीड भी इंडिया में आप देख रहे हैं कि सोयाबीन का प्रोडक्शन शुरुआत में विचार हो रहा था 115-20 लाख टन का, अल्टीमेटली प्रोडक्शन लग रहा है 95 के ऊपर है नहीं, जो तकरीबन लास्ट ईयर जितना है। सो ये सब हालात को देखते हुए, और यहाँ इंडिया में भी जो हमारे यहाँ मूंगफली का तेल है, जो मूंगफली का प्रोडक्शन ये सब बड़ा है, लेकिन चाइना बहुत हेवी बायर है मूंगफली के तेल में। चाइना ने $1960 में FOB कांडा मूंगफली का तेल खरीदा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि पहले ओलिव ऑयल कैसे भाव हुआ करते थे, वो भाव आज ग्राउंड ऑयल को, मूंगफली के तेल को मिला है। तो ये बात है। सो केस्टर में भी चाइना ने खरीदी करी है। तो इंडिया के जो भी ऑयल सीड है आप देख रहे हैं, सरसों है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, केस्टर है, वो सब अपने अपनी ऊंचाई पे आए हुए हैं। कॉटन का ये साल प्रोडक्शन लास्ट ईयर 360 लाख बेल का प्रोडक्शन था, ये साल 360 से 65 के आसपास रहने का अनुमान है। शुरुआत में तो 400 तक की बात हो रही थी, लेकिन एक्सेसिव रेन से कॉटन में भी नुकसान हुआ है। सो उस कारण से 360 से 65 लाख टन का अनुमान है कॉटन का जी। लेकिन कॉटन में तेल कम होता है, तो उस कारण से कॉटन ऑयल जो है वो एक प्रेफर्ड ऑयल है, लेकिन वो तेल कम होने के कारण में तेल के सप्लाई में बहुत ज्यादा एडिशन नहीं कर पाता है। तो ये जो हालत है लोकली मतलब और इंटरनेशनली, तो बाजार का रुझान जो है वो स्टेबल से बेटर की तरफ है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, अमेरिकी रिजल्ट से रुझान पता चलता है कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं और जो बाइडेन जीत रहे हैं, तो इसका बेस मेटल पे और बुलियन पे क्या असर होगा, ये बताने का कष्ट करें। बाइडेन साहब आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बताइए हिमांशु जी, क्या इम्पैक्ट होगा? मृत्युंजय जी, देखिए बिडेन साहब अगर चुनकर यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट बनकर आते हैं तो 2 एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की। पहला जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि उनकी तरफ से एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो गोल्ड के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है। तो उनके जीतने से मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड की कीमतों में ओवरऑल तेजी बनी रहेगी, क्योंकि एक बड़ा स्टिमुलस, और जिसका मतलब है कि और लिक्विडिटी यहाँ पर बाजारों में आती हुई नजर आएगी।
दूसरा, जहां तक बेस मेटल्स की बात है, तो देखिए जो बाइडेन जो है वो बेसिकली चाइना प्रो माने जाते हैं। वो चाइना के खिलाफ उतना नहीं है जितना ट्रंप साहब हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेस मेटल्स का चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है और लगभग वर्ल्ड का 50% से ज्यादा कंजम्पशन जो डिमांड है वो चाइना की तरफ से आती है। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के लिए भी यहाँ पर वो काफी हद तक पॉजिटिव रह सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर कोई स्टिमुलस अनाउंसमेंट आता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव होगा, और डॉलर में अगर गिरावट देखने को मिलती है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती है, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट कमोडिटीज के प्राइसेस में इन जनरल देखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बाइडेन साहब के आने से यहाँ पर ना केवल बुलियन मार्केट बल्कि बेस मेटल्स के प्राइसेस में भी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, अगला सवाल है अनिल कुमार का। पूछिए अनिल जी। सर मेरे को कपास के अंदर जानना है फ्यूचर क्या रहेगा 1-2 महीने के साथ। कपास के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताइए सुनंद जी, कपास में क्या लगता है आपको आगे प्राइस? देखिए, अगर हम कपास की करें तो कपास और कॉटन दोनों में काफी अच्छा मजबूती दिखाई दे रहा है। इस साल का थोड़ा सा क्रॉप डैमेज का भी रिपोर्ट आए थे, जिस वजह से इस साल का जो क्वालिटी है कॉटन का वो काफी कमजोर है। और मेरा भी एक कॉल भी दिया था 19,750 के लेवल्स पे और 19,600 के स्टॉप लॉस रखते हुए और 20,150 के आसपास। तो ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का इस टाइम पे काफी अच्छा एक्सपोर्ट डिमांड रहता है कॉटन का, जिस वजह से मार्केट में काफी मजबूती देखने को मिलेगा। हालांकि रूपी में काफी थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला था, काफी जो 75 का जो लो था वहां से रिकवरी देखने को मिला था, बट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीकर जोन में है, जिस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जिसके वजह से मार्केट में तेजी रह सकता है। तो नियर टर्म में 20,200 पे दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा ही चलता रहा तो 21,000 तक देखने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया सुनंद आपका और हिमांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।